एसएससी सीजीएल का स्तर दिन ब दिन ऊपर उठते चला जा रहा है। वैसे भी एसएससी सीजीएल को सेमी आईएएस कहा जाता है, आईएएस का छोटा भाई, तो इसका स्तर ऊंचा ना उठे ऐसा संभव नहीं है। पहले एसएससी में रीजनिंग आसान पूछता था, लेकिन अब उसका स्तर धीरे धीरे कठिन करता जा रहा है। तो देखिए कैसे कठिन स्तर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। CULAR का कोडिंग 24/3/9/24/1/15/5/9 से है। तो उसी प्रकार वर्टिकल का कैसे करेंगे कोडिंग, ये निकालना है। आंसर हमारा ये 4 में से कोई एक होगा। यहां देखें, इसे हम गाइडिंग करते हैं, इसे हम आस्किंग जोन करते हैं। गाइडिंग जोन में ये हमारा हेड है और नीचे वाला टेल है। प्रत्येक के लिए एक संख्या, ये डेजिग्नेटेड है, ये दिया गया है, हमें इसके लिए भी संख्या निकालना है। पहला हमारा काम यहां होता है कि इससे संबंध का पता करना। यहां आपसे मैं आपको आगाह कर देता हूं कि आपको अल्फाबेट का नंबरोलॉजी पूरी तरह से बाय हार्ट जवान से याद होना चाहिए। यदि आप उसको निकाल के बना लेंगे तो या तो लंबा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, या बीच में ही आप अटक के छोड़ देंगे प्रॉब्लम को। तो आपका मुंह जबानी बाय हार्ट आपको याद रहेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे पहली बार आपकी मदद के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ आपको, लेकिन आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो यहां देखिए कि आखिर C का 24 कैसे आ गया। C का तो होता है 3, तो C का 3 होता है, तो C का ठीक उल्टा होता है X। आगे से तीसरा C है तो पीछे से तीसरा होता है X, और X का 24 होता है 24, वही 24 लिखा गया। C का जस्ट अपोजिट X का नंबर लिखा हुआ है। वैसे भी अल्फाबेट के अपोजिट नंबर का योग 27 होता है, इसको 27 थियरी भी कहते हैं। ये कॉन्सोनेंट था, ये तो 24 चला है। अब I का 3 कैसे चला है। यदि हम अपोजिट का लेंगे तो I का होता है 9, और 9 से यदि हम इसका ठीक अपोजिट R होता है। यहां आप देख लीजिए I का 9 है, इसका ठीक अपोजिट R होता है 18। R का 18 होता है, तो यहां तो 18 दिया है। इसका अर्थ ये हुआ, ये बतला रहा है कि कॉन्सोनेंट ये अपोजिट पर चल रहा है और वॉवेल का कोई दूसरा रूप चल रहा है। तो आप ऐसा करें, यदि हम वॉवेल के लिए लिखते हैं A-E-I-O-U, यहां I के लिए 3 दे रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये I के लिए 3 दे रखा है। आगे यदि हम वॉवेल की तलाश करें तो यहां पर हम देख रहे हैं U के सामने 1 रखा है। तो अब हमारा ये पता चल गया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। उल्टा के ऑर्डर में संख्या आरंभ से 1 से शुरू किया गया और इसको 1 2 3 4 5 लिखा गया। उल्टा ऑर्डर में होना चाहिए था 1 2 3 4 5 ऊपर से, तो ये नहीं लिखा गया, नीचे से। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये अल्फाबेट के नंबरोलॉजी को कैरी नहीं करता। अल्फाबेट के नंबर में तो U का X दिया हुआ है, U का X नहीं बल्कि 21 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो ये तो सिर्फ वॉवेल वाले के लिए काम कर रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट वाले के लिए अगला का हम देख लें तो यहाँ पर हमको I के लिए 3 आया, 3 दिया हुआ है। R कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट R का मान होता है 18, इसको 27 थियरी में इसको 27 पूरा करने के लिए 9 चाहिए। C का फिर हो गया 3, इसको 27 पूरा करने के लिए 24 चाहिए। U ये वॉवेल है, इसका मान 1 दिया हुआ है। अब हम कंफर्म हो गए, अब इससे ज्यादा हमको माथा पच्ची नहीं करनी है। अब हम अपने आस्किंग जोन में आते हैं। V है, V का अल्फाबेट नंबरोलॉजी 22 है। यहां देखिए V का अल्फाबेट नंबरोलॉजी 22 है, तो 27 थियरी पूरा करने के लिए 5 चाहिए, तो हमारा आंसर 5 वाला होगा। अब 5 से स्टार्ट देखिए 2 हो रखा है, तो ये और ये तो हमारा खत्म हो गया, दावेदारी में ये रहा। इसके बाद E हमारा वॉवेल है, तो E का जैसे नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4, हमारा ये वाला आंसर आ रहा है 5, और फिर हमारा आवेगा 4 यहाँ दिया हुआ है ये वाला आंसर। तो
क्योंकि 5 के आगे यहाँ 2 दिया हुआ है और सीधा हमारा आंसर निकल गया। बाकी को हमें जांचने की जरूरत नहीं है, आप जांचेंगे तो आपका ज्यादा समय खर्च होगा। तो यदि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं।